तो पुष्पेन जी, आज खाप पंचायत महापंचायत थी और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो जिनसे ये पता चलता है कि ये आंदोलन कमजोर पड़ने वाला नहीं है। उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, संकल्प बढ़ा है और बाहर से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे भी हौसला बढ़ रहा होगा। लेकिन क्या इस आंदोलन के जरिए आप केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर उस तरह का दबाव बना पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? ऐसा महसूस कर रहे हैं आंदोलनकारी जिससे ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो पाए? देखिए मुकेश जी, निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है वो अब व्यापक लड़ाई बनती चली जा रही है। इसमें कल जो मुजफ्फरनगर का शोरम गांव है, जहां का ऐतिहासिक चबूतरा है और वहां पर खाप पंचायतें हुई थी और वहां पर भी निर्णय लिया गया था और वहां पे हजारों की संख्या में लोग थे और जिम्मेदार खाप चौधरी और प्रधान थे। उसी के पार्ट 2 में ये कुरुक्षेत्र में आज पंचायत हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया कि 9 तारीख तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके इस मामले को जो है नहीं निपटाया जाता है और बाकी जो मांगे हैं उनकी नहीं मानी जाती हैं और इनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है खिलाड़ियों के खिलाफ 28 तारीख की घटना के बाद, उसको वापस नहीं लिया जाता है, तो इसमें आंदोलन को बहुत ही व्यापक रूप दे दिया जाएगा, जिसके तहत राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम यूपी में और तमाम अन्य राज्यों में भी जा करके पंचायतें करेंगे। इन महिला खिलाड़ियों को भी ले जाएंगे और लोग भी, किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो महिला अधिकार संगठन है, तमाम लोग, सोशल एक्टिविस्ट मिलकर के इस लड़ाई को व्यापक रूप से चलाया जाएगा। और जिस तरीके का इसको समर्थन मिल रहा है, अभी 2 दिन से जो है ममता बनर्जी जी ने खुद इसमें पैदल मार्च किया है, कैंडल मार्च किया है और अन्य स्थानों पर भी जो है कैंडल मार्च है, समर्थन की बातें आ रही हैं। तो इसको व्यापक रूप देने की जो है शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद जिस तरह का आरोप आज इंडियन एक्सप्रेस द्वारा छापा गया है फ्रंट पेज पर, टॉप पर, और सारे देश की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। और जैसा शिवाजी भी बता रही थी, उन चीजों को हम रिपीट नहीं कर सकते किस तरीके से की दरिंदगी इस दुराचारी ने जो है हमारी छोटी बच्चियों के साथ, महिला पहलवानों के साथ की है, जिसका परिणाम उनकी अस्मत लूटना तो है ही है, उसके अलावा देश का जो गौरव बढ़ता, हो सकता है उनमें से कई अगले दिन गोल्ड मेडल, तीसरे दिन जो उनकी कुश्ती थी उसमें जीतती, लेकिन ऐसा उनके साथ व्यवहार हुआ कि वो उस स्थिति में ही नहीं रही होंगी कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। इस वजह से इसने कई मेडल भी समाप्त कर दिए, कई करियर इसने समाप्त कर दिए। तो ये ऐसा दरिंदा है जिसको कतई भी ना पार्लियामेंट में रहने का हक है। और जिस तरीके से वो मुंह चिढ़ाती हुई इसकी तस्वीरें थी, सत्यमेव जयते जहां लिखा है उसके नीचे ये खड़ा हुआ है 28 तारीख को और हाथ हिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, और एक तरफ जो है, दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूरी बच्चियों का जो है दमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देश भूलने वाला नहीं है। और आरएसएस और भाजपा, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आरएसएस और भाजपा की नीतियां रही हैं, दमनकारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो या टेनी जिसके लड़के ने जो है उसको किसानों को सरेआम ऑन कैमरा कुचला, या ये अब ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इनको माननीय बना के रखते हैं, इनको निकालने का काम नहीं करते हैं, इनको जो है सुशोभित करके रखते हैं। इनके को अपराध सामने आए तो चुप्पी साध लेते हैं। आरएसएस का एक शब्द मुंह से नहीं निकला आज जो उन्होंने भाषण दिया है। उन्होंने क्यों नहीं कहा? महिला विकास मंत्री जो है वो कहां छुपी बैठी है और कैमरे से किस तरीके से बच के भाग रही थी मीनाक्षी लेखी, सारे देश ने देखा है। तो ये ऐसी स्थिति, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, भाई ये चुप्पी तुम्हारे लिए माननीय सुशोभनीय होगा, लेकिन देश के लिए नहीं है। देश की महिलाएं जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है और देश इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर बाहुबली तंत्र हावी करने के लिए और दुराचारी तंत्र हावी करने के लिए जो है इनकी ये हरकतें सब चल रही हैं, इनको खदेड़ने का काम अगले चारों चुनावों में और उसके बाद 2024 में करने जा रहे हैं। ये उसी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ये माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री, देश से नहीं मांगेंगे, इस बार उससे मांगेंगे, दुराचारी से, ब्रजभूषण से। उससे कहेंगे कि साहब माफ कर देना, मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं तुम्हें बचा नहीं सका क्योंकि अब मेरी गद्दी खतरे में पड़ गई, तो तुम जाते रहो यहां से। तो ये स्थिति होने वाली है। जी जी श्रवण जी, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या अब भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? रह सकते हैं क्या इस सूरत में भी?
उनकी पार्टी कैसे डिफेंड करेगी इस एफआईआर में जो कुछ विनेश फोगाट ने कहा है? क्या आपको नहीं लगता कि अब पता नहीं क्या कैलकुलेशन रहा होगा प्रधानमंत्री का, मोदी जी का, वो गड़बड़ा गया है? देखिए, मैं थोड़ा सा समझ पा नहीं रहा हूं कि जैसे आपने कहा क्या मोदी जी फंसते नजर आ रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं मुकेश जी थोड़ा सा अलग तरीके से कि ये जो पुष्पेंद्र सिंह जी ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं, ये खाप पंचायतें 5 महीनों से क्या कर रही थी? मेरा सवाल है, क्या किसान किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर खाप पंचायतों में अगर कोई बेटी या बेटा गोत्र के बाहर शादी कर ले तो अगले दिन क्या होता है ये देश को पता है, और क्या हुआ ये भी पता है। जनवरी से ये लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, धूप में बरसात में थपेड़े खा रही हैं, जंतर मंतर जाते हुए इनको घसीटा गया, इनके शरीर पर जूते रखे गए। खाप पंचायतें अभी केवल बाहें चढ़ा रही है। अब क्या बात करते हैं, ये बच्चियों को क्या आप खाप पंचायतों के और किसानों के भरोसे छोड़ना चाहते हैं? और खाप पंचायतें अगर कुछ नहीं करेंगी और 9 तारीख तक उनके अल्टीमेटम पर काम नहीं होगा तो क्या करेंगे ये लोग? साल भर तक किसानों का आंदोलन चला, क्या हो गया देश में? ये मामला देश का है, ये अब खाप पंचायतों का नहीं है। जो भी करेगा अब देश करेगा। मैं कारण बताता हूं उसका। गुजरात में इतना मैसेकर हुआ, जो गोधरा की घटना के बाद कितने किस्से हुए, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता क्योंकि खुद वहां देखा है, मैंने रहा हूं। गुलबर्ग कॉलोनी का, इसमें जिंदा जला दिया गया, घाट लोदिया का, नरोडा पाटिया का, बिल्किस बानो का। आप बताइए ना क्या हुआ? ये हरियाणा की 3 बेटियां इन्वॉल्व हो गई तो खाप पंचायत का मामला हो गया। बिल्किस बानो का मामला मुसलमानों का मामला हो गया। कितने किस्से आप जानना चाहते हैं? खटुआ का मामला जानना चाहते हैं कि हाथरस का जानना चाहते हैं? कहां है इस देश की आत्मा? ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। आप कल सुबह के हिंदी के अखबार उठा के देख लीजिए, आज के टीवी चैनलों की बहस देख लीजिए, उसमें इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र है क्या? खबर का जिक्र है क्या? हम लोगों की जो कमजोरी है वो नरेंद्र मोदी की ताकत है। शिवाजी कह रहे हैं कि बच्चियों को पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। शिवाजी ने ये तो नहीं कहा ना कि
देश को ये करना चाहिए, और अगर बच्चियों के साथ ये हो गया तो देश ये कर देगा। हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई माफी नहीं मांगेंगे, पूरे देश का जब तक जोर नहीं लगेगा, भारतीय जनता पार्टी में जब तक विद्रोह नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कल बैठक हुई है जिसमें नाम दिया गया है कि यूपी मिशन परफेक्ट, 80 मिशन परफेक्ट, 80 के 80 सीटें जीतना है यूपी में उनको। और उनको पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या भूमिका है। ब्रजभूषण सिंह शरण की जो ताकत है वो अजय मिश्रा टेनी की ताकत है, वो कुलदीप सेंगर की ताकत है, वो बाबू बजरंगी की ताकत है। जो हुआ है वो ये हुआ है कि देश में अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर चाहती खाप पंचायतें तो जनवरी के बाद 5 महीनों में पूरे देश को हिलाकर रख देती। देश के किसान चाहते तो। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि किसान बेटियों के खिलाफ जो मुकदमे कायम किए वापस लेने के, वो पुष्पेंद्र जी बताएं कि किसान आंदोलन के खिलाफ के दौरान जो मुकदमे कायम हुए थे वापस हो गए क्या? ये एक बड़ी लड़ाई है मुकेश जी, और इसमें मैं एडवोकेट नहीं करूंगा कि बच्चियों को स्केप गोट बनाया जाए, बच्चियों को बलि का बकरा बनाया जाए, बच्चियों की एफआईआर पर इस देश में राजनीति की जाए। दुनिया के किसी भी और प्रजातांत्रिक देश में ये होता, किसी भी, पूरी की पूरी सरकार हिल जाती। ये कोई, अब देख लेंगे, 9 तारीख का अल्टीमेटम भी देख लेंगे और तमाम चीजें देख लेंगे हम। क्या है ये जी राकेश जी, जो आदमी 750 लोग किसानों की मौतों के बाद भी ये कुछ नहीं कह रहे विचलित हुआ था। पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा रेस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। देखिए, गर्ग साहब की बात बिल्कुल उचित है, एप्रोप्रिएट है, और मैं खुद इनकी बात सुन के एक तरीके से शर्मिंदा हूं कि खाप पंचायतें हों, किसान संगठन हो, जनवरी में जब ये बात आई थी उसी वक्त इस देश में एक किस्म की आग लग जानी चाहिए थी। आग से मेरा मतलब फिजिकली नहीं है, लेकिन एक जो है उस वक्त कुछ पहलवान भी कॉन्फिडेंस में थे या ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और सरकार ने भी इनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि साहब आप यदि इसमें खाप पंचायतें, किसान संगठन या अन्य लोगों को लेंगे तो ये राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेंगे तो राजनीतिक लड़ाई मानी जाएगी, आप पे आरोप लग जाएंगे और राजनीति करने के, इसलिए हम त्वरित तरीके से आप उठ जाओ और हम आपकी एक कमेटी बना रहे हैं, आपको न्याय दिया जाएगा। ये भोले भाले या जिस भी तरीके से जिन्होंने 10-15 साल से अखाड़े के बाहर कौन सी दुनिया राजनीति चलती है, कूटनीति चलती है, उसको नहीं समझा था, वो उसमें आ गए। और जहां तक खाप पंचायतों का या किसान संगठनों का जागने या करने का सवाल है, क्योंकि ये हमारी अपनी बच्चियां हैं खुद की, तो सबसे पहले आपकी खुद का की जो फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, वो जागते हैं, फिर आपका मोहल्ला जागता है, आपका शहर जागता है, राज्य जागता है, और धीरे धीरे वो आंदोलन आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम इस बारे में बिल्कुल शर्मिंदा हैं कि अभी पूरा देश इसमें नहीं जागा है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ मीडिया में जिस तरीके से सत्य हिंदी है या अन्य प्लेटफॉर्म है इस बात को उठा रहे हैं बार बार, लेकिन मुख्य रूप से मेन लाइन जो मीडिया है वो इसमें सोया हुआ है।
और ये शर्मिंदगी की देश के लिए बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गर्ग साहब, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है, और यदि इस लड़ाई में ये बेटियां हारी तो कोई भी दरिंदा कहीं भी जो है किसी की बेटी सेफ नहीं है, उसकी को नोच नोच करके हर संस्थान में खाया जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ये खेल के मैदान हो या इंस्टीट्यूशन हो। तो ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये भी यहाँ भी हम एक लोकतांत्रिक चैनल पर बैठे हैं, तो मैं कोई ऐसी कॉल नहीं दे सकता कि साहब हम जो है किसी किस्म की हिंसा पे उतारू हो जाएं। लेकिन जिस तरह के देश के हालात हैं, थोड़ा बहुत लॉ मैंने भी पढ़ा है, यदि कानून न्याय नहीं करता तो फिर व्यक्ति और समूह और जो है जो उसके फैमिली है, क्लैन है, वो स्वयं न्याय के लिए निकल पड़ते हैं। अगर ये इसको जो है जातियों से जातियों का टकराव, या ये चाहते हैं कि साहब इसमें जो है कहीं सिविल वॉर छिड़ जाए इस देश में, जिस तरीके से मुसलमानों को आइसोलेट किया, किसानों को मारा कूटा, अब महिलाओं को, पहलवानों को, सिखों को, तो अगर ये ही स्थिति और यही परिणति होनी है तो देश में वो स्थिति भी देखी जाएगी। लेकिन इनको अब छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों में मीटिंग के अलावा और कोई चारा भी हमारे पास नहीं है। हम लोगों को जाकर के समझा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि आज ही हथियार उठा करके चल पड़ो या हमारे साथ चल पड़ो। ये हमारी भी एक लिमिटेशन है, जितनी कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन देश नहीं जाग रहा है। ये बात आपकी ठीक है और यही इनकी ताकत भी बनी हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि देश पूरी तरीके से सोया भी हुआ नहीं है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि ये जो है सारी चीजों को बर्बाद कर देंगे। हमें आशा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, टिपिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जिसके बाद इनको खदेड़ने का काम, भगा भगा करके खदेड़ने का काम जिस प्रकार मीनाक्षी लेखी को किया वो होगा। हमें ऐसा आशा है। लेकिन आपकी बात से हम निश्चित रूप से शर्मिंदा है कि उतना एग्रेसिव ये अभी नहीं चला जितना चलना चाहिए था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।